यकीन मानो, तुमने जो उबले हुए चावल में नमक के साथ ही मुझे भोग लगाई थी ना, सादी चावल, उसी में मुझे बहुत आनंद आया। तुम ये मत सोचो कि वो रूखा सूखा सा भोग तुमने लगाया है। तुम बस ये समझो कि कितना स्वाद था उसमें और कितना पौष्टिक आहार था। इसके बजाय अगर तुम बाहर से तेल मसाले वाले भोजन अपने बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसों को खर्च करके लाते, तो ना तो इतना स्वाद आता, ना इतना पौष्टिक भोजन करने का मुझे मौका मिला होता। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें अपने मंदिर को सफ़ेद लकड़ियों से बनवाने के पहले या सफ़ेद में पेंट कराने से पहले चेतावनी दी थी, क्योंकि सफ़ेद रंग होगा तो ज़रा सी भी धूल होएगी ना तो वो दिख जाएगा। मैंने तो ये बात कहा था, लेकिन तब तुम्हारी ही इच्छा थी कि नहीं, मुझे ऐसे ही रंग के, ऐसी ही नक्काशी वाली मंदिर चाहिए, तो फिर मैंने मना नहीं किया। लेकिन अब जब तुम अपने मन से लेकर आए हो तो तुम्हें इसे सफाई करना चाहिए और इसमें अफसोस नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ अगर सुंदर से अच्छे से रखना है तो उसकी कीमत तो तुम्हें अदा करनी होगी ना, बस वही समझो। तो गंदगी को सफाई कर लो, पोंछ दिया करो, इसी बहाने हर दिन साफ सफाई भी होती रहेगी। सुबह तुम्हें अपना काम भी जल्दी ख़त्म करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में एकदम भोर के वक्त अगर मंदिर पहुंच भी जाते हो ना, तो अपनी प्रसाद, अपनी थाली, अपना दिया लगाकर जल्दी वापस चल जाया करो, क्योंकि सुबह के समय तुम्हारी जहाँ ज़रूरत और आवश्यकता है वहाँ रहो। मंदिर तुम बाद में आराम से भी आ सकते हो जब तुम्हें समय अलग से मिले। आज जो यात्रा की शुरुआत हो रही है ना, वो बहुत अच्छे से पूरी होगी। उसका समापन भी बहुत शुभ तरीके से होगा। तुम चिंता मत करो। तुमसे ना ये कहा जा रहा है कि तुम उस विशेष दुकान में जाकर सामान लोगे तो तुम्हें कम पैसे में सामान मिल जाएगा, तुम्हें अधिक छूट मिलेगी। छूट के नाम पर ना तुमसे ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी कराई जा रही है। ध्यान से देखो, गौर से देखो। जहाँ तुम्हारा काम 80-100 में हो सकता है, वहाँ 200 से 500 रुपये रोज़ खर्च हो रहे हैं और इतने सामान की ज़रूरत आवश्यकता भी नहीं है। तो अब ना वैसे छूट में मत पड़ो। वो छूट देने का तरीका नहीं है, बल्कि वो तुमसे ज़्यादा खर्च करवाने का तरीका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला गलत है, लेकिन तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि उतनी तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि महीने की जो तनख्वाह आती है उससे सिर्फ घर का सामान ही लाना नहीं होता, और भी बहुत सारे खर्च होते हैं और बहुत ज़रूरी खर्च होते हैं, उन सबको भी निभाना आवश्यक है। हाँ, मैंने ही तुम्हारे बच्चों का नाम रखवाया है। तुम्हारे बच्चों का नाम इतना सुंदर जो है वो मैंने ही रखवाया है। तो उस नाम पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे तुमने पूछा, मैंने बताया और तुमने नाम रखा। अब कौन क्या कह रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जितने लोगों की सुनोगे उतने तरह के सोच विचार और उतनी बातें होंगी, रहने दो। इन सबको इतना ध्यान मत दिया करो और इतना आवश्यक मत बनाओ इन सब की बातों को। मैंने तुमसे कहा था ना 1-2 दिन पहले कि अच्छे कपड़े पहन कर जाना। अच्छे कपड़े पहनने से, अपनी उम्र के हिसाब से, तरीके से कपड़े पहनने से और कुछ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ जाता है। किसी से मिलने में झिझक नहीं होती है। कहीं सड़क पर कोई मिल जाए जानने सुनने वाला तो अच्छा लगता है। अगर एकदम से तस्वीर खिंचवानी पड़ी तो तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अच्छे से रहने से इंसान का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तुम चाहो तो इसे आजमा कर देख लो। तुम अगर गौर करोगे ना, तो जब तुम अच्छे से तैयार नहीं रहते हो तो तुम लोगों से नज़र छुपाना चाहते हो, सभी से मिलना नहीं चाहते हो, क्योंकि अपने आप में एक कमी सी महसूस होती है। मैं ये नहीं कह रहा, कभी नहीं कहा मैंने कि महंगे कपड़े पहनो, पर हाँ, तरीके के कपड़े
और अच्छे से पहन कर रहो, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और ये तुम्हें भी पालन हर दिन करना चाहिए। अभी देखो 1-2 दिन से तुम मेरी बात मान रहे हो तो अच्छा लग रहा है ना तुम्हें, तो हमेशा अब से मेरी बात मानना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। आयुष्मान भव।